हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग लैडर मतलब सीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। सीढ़ी क्या होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, उसके बाद कितने प्रकार की सीढ़ी सेफ्टी में यूज की जाती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लैडर्स क्या है वो जान लेते हैं। लैडर एक ऊंचाई पे चढ़ने का एक साधन माना जाता है, जो आप भी जानते हो कारखानों में ऊंचाइयों में काम होते हैं, ऊंचाइयों में स्ट्रक्चर्स होते हैं, इमारतें होती है। ऐसे इमारतों में टेम्पररी तौर पे चढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ी का उपयोग करते हैं। तो कारखाने में नॉर्मली सीढ़ी जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, उनमें क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए और क्या क्या चढ़ते दौरान सावधानी बरतनी चाहिए, सीढ़ियों पे कैसे चढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले सीढ़ियों के प्रकार क्या होते हैं, तो सेफ्टी में यूज होती है जनरली कंस्ट्रक्शन साइट में। सबसे पहले होती है एक्सटेंशन एल्यूमिनियम लैडर। दूसरा प्रकार है सिंपल, एक जिसको हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम लैडर। दूसरी होती है रोप लैडर। चौथी होती है मंकी लैडर। इन चार प्रकार की लैडर का सेफ्टी में ज्यादातर इस्तेमाल होता है निर्माण कार्यों की जगह में, कंस्ट्रक्शन साइट। अब सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि जो भी लैडर पे हम लोग जो भी लैडर का इस्तेमाल करते हैं वो लैडर पे चढ़ना है लैडर की फेस टू फेस, जैसे कि अपना चेहरा लैडर पे होना चाहिए। चढ़ते उतरते समय हमको चेहरा लैडर की तरफ रखते हुए चढ़ना उतरना है फेस टू फेस। उसके बाद लैडर पे चढ़ते समय हमेशा ध्यान रखना है कि हमको राउंड्स को हाथ पकड़ते चढ़ना है, ना स्ट्रिंग को, सीट राउंड को। जैसे कि राउंड्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ये खड़े पोस्ट होते हैं स्ट्रिंग, और आड़े जो पोस्ट होते हैं इन्हें बोलते हैं राउंड्स। तो चढ़ते उतरते समय ध्यान रखना है कि हमको चढ़ते समय राउंड का उपयोग करना है और दोनों ही हाथों की ग्रिपिंग के साथ में चढ़ते ले जाना है। सिंगल हाथों से कभी नहीं चढ़ना है। और लैडर पे चढ़ते समय हमेशा एक बात ध्यान रखनी कि अपने हाथों में कोई किसी प्रकार का सामान ही होना चाहिए, जैसे कि टूल्स, टाइटल्स या औजार या किसी प्रकार के हैमर्स। ऐसे सामान को हाथ में लेते हुए चढ़ना है। हाथों को मुक्त रखना है और हाथों के माध्यम से ही हमको वहां पे क्लाइंब करना है, चढ़ना है। तो ये होगी चढ़ने की प्रक्रिया। उसी प्रकार से उतरते दौरान भी लैडर के साइड ही अपना चेहरा रखते हुए उतरना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि एक ही राउंड से दो बार नहीं आनी चाहिए। जैसे हाथों का बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे हम लोग, वैसे ही हमारे पैर में क्या होना चाहिए, राउंड्स पे चेंज होते जाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे चेंजिंग उस सिस्टम में हमको करना है, सीढ़ियों पे चढ़ना है। उसके बाद जहां भी हम लोग सीढ़ी लगा दें, जैसे कि एग्जांपल में किसी स्लैब के ऊपर में लगा है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर में लगा है, तो वो प्लेटफॉर्म के लेवल में ही सीढ़ी नहीं होना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म से कम 3 फीट ऊंचा उसके पोस्ट जाने चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस स्लैब के ऊपर, उस एलिवेटर के ऊपर हम लोग क्या हो सके, उसके राउंड्स के माध्यम से, स्ट्रिंग के माध्यम से उसके ऊपर, उसके सहारे से आसानी से जा सकते हैं। जैसे एक बात हमेशा ध्यान रखनी, जहाँ पे हम लोग सीढ़ी लगा रहे हैं तो वो जगह स्लीपर ही होना चाहिए, जैसे कि फ्लोरिंग में पानी या ऑयल, जिससे कि हमारे जो स्प्रिंग है वो स्लिप हो सके। उसी बात चढ़ते समय सेफ्टी में हमेशा हम किसी व्यक्ति को नीचे में बार बार खड़ा नहीं रख सकते, इसलिए क्या करना चाहिए, जहाँ भी सीढ़ी आपने पिच किया है, पिचिंग का मतलब है लगाया है, तो ऐसे जगहों में क्या करना है, आपको इस लैडर को किसी रोप के माध्यम से टाइटली बांध के रखना है, ताकि ये लैडर इधर उधर स्लिप ना हो सके। अब दूसरी बात कि जब भी किसी लैडर पे चढ़ना हो, सीढ़ी पे चढ़ना हो, तो हमको सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। अब सेफ्टी बेल्ट कैसा होना चाहिए, ये सबके मन में ये होता है, तो ये इसके लिए आपको करना है कि सेफ्टी बेल्ट जो है वो डबल लेनियर वाला होना चाहिए, 2 रस्सी वाला बेल्ट होना चाहिए। 2 रस्सी वाला बेल्ट इसीलिए होना चाहिए ताकि एक रस्सी हमने जब से लगाई है, जैसे कि हमने अपने कंधे के ऊपर में एंकर किया, रस्सी मतलब लेनियर, उसका जो एंकरिंग किया हमने कंधे के ऊपर, जैसे ही कंधे के हाइट में फिर हमारे पैर आ गए, इतने हाइट पे फिर हम चढ़ गए, तो फिर से इसको क्या करना है, दूसरे लाइन को लटकाना है। जो यहाँ लाइन लगी हुई है उसको निकाल देना है। अब जैसे ही यहाँ पे लगा दिए, इसको निकाल दिए, यहाँ पहुंचने के बाद क्या करना है, दूसरी लाइन के ऊपर लगाना है, दूसरे लेनियर के ऊपर लगाना है, इसको ये लगाने के बाद इस लेनियर को निकालना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीढ़ी पे दुर्घटना या किसी खतरे से मुक्त होकर आसानी से चढ़ सकते हैं।
तो सेफ्टी बेल्ट लगाने का एक ही उद्देश्य होता है, लैडर से चढ़ते उतरते दौरान बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। इन एक्सीडेंट को हम लोग इस बेल्ट को एंकरिंग करके चढ़ते उतरने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और जब भी हमको किसी लैडर पे चढ़ना हो उस समय हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि लैडर के जो राउंड्स है वो किसी स्लिपरी पदार्थ से मुक्त होना चाहिए, जैसे कि ऑयल, ग्रीस, ये सब इस राउंड पे नहीं होना चाहिए। ये राउंड हमेशा स्लिपरी मुक्त होना चाहिए। अब जब भी हमको लैडर पे चढ़ने की, जब चढ़ते हो हम लैडर पे, उस समय हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी प्रकार का वहां से स्टंटबाजी जिसको बोल सकते हैं अपन, कि वहां से किसी प्रकार का स्टंट जैसे कि होता है, तो लैडर से हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड जैसे कि दोनों साइड हाथ फैला के काम करने की सोचते हैं, ऐसे नहीं सोचना है हमको। जितना इस लैडर का जो एरिया है उसी एरिया में हम लोग लैडर की वजह से लैडर के बीच में रहकर काम कर सकते हैं। तो हमको लैडर से इधर उधर फैलने की आवश्यकता नहीं है, हमको स्टैंड बाय मोड में सीधा रहकर क्या करना है, उससे काम करना है। जैसे साइड में काम है तो क्या कर सकते हैं, लैडर को से हटा के वहां का कार्य निपटा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्सटेंशन लैडर जो ये पोर्टेबल्स माने जाते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि हम उस लैडर की ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। एग्जांपल में इस लैडर की जो हाइट्स होती है एक्सटेंशन लैडर की 20 फीट की होती है, 35 फीट की होती है, 45 फीट की होती है। तो हम हाइट के अकॉर्डिंग, इमारत के स्ट्रक्चर के हाइट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, लैडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया एल्यूमिनियम लैडर। अब लैडर, एल्यूमिनियम का लैडर ज्यादातर इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये एक प्रश्न बनता है, एक क्वेश्चन बनता है। एल्यूमिनियम का लैडर ज्यादातर इसलिए यूज किया जाता है कि ताकि इसका जो किसी प्रकार की फायर हो जाती है, किसी प्रकार का कोई टेम्परेचर वाला इंसिडेंट हो जाता है, उस दौरान क्या हो सके, एल्यूमिनियम के ऊपर में शॉक या एल्यूमिनियम के ऊपर प्रभाव न पड़े, इसलिए क्या होता है, इसके ऊपर में ज्यादातर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद की जंग से बचने के लिए, जैसे कि स्टील का होगा तो उसमें जंग आएगी, जिससे कि क्या हो सकता है, राउंड डैमेज होकर कभी भी टूट सकता है, इसलिए क्या किया जाता है, ज्यादातर एल्यूमिनियम का निर्माणाधीन कार्यस्थलों में इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी एल्यूमिनियम लैडर है। एल्यूमिनियम लैडर का मतलब होता है कि सिंगल पोस्टेड लैडर, जिसपे एक्सटेंड होने के चांस नहीं होते। वो क्या होती है, सिंगल ही वो लैडर बनी होती है, उसी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, उसको बढ़ा नहीं सकते, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम लैडर्स कहते हैं। अब तीसरा जो लैडर का जो प्रकार है, वो ये जो प्रकार जो हम बता रहे हैं, सेफ्टी में निर्माण जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है उनमें इस्तेमाल होने वाले लैडर की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो ज्यादातर इस्तेमाल होती है निर्माण कार्यों की जगह में होती है रोप लैडर। रोप लैडर क्या होती है, दो रस्ते होते हैं, जैसे कि खड़े दो रस्ते जो मनीदार रोप के बने होते हैं। उसके बाद इसमें वुडन बोले तो लकड़े के क्या होते हैं, रंग्स लगे होते हैं, राउंड्स लगे होते हैं। ये लैडर क्या होती है, ये पोर्टेबल्स मानी जाती है, ये एक्सटेंडेबल लैडर्स होती है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लपेट के इसको आसानी से रख सकते हैं या आसानी से कहीं भी ले जाके इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे जगह होता है, वो भी सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि ये जो लैडर है ये जनरली पेंटिंग वर्क में या किसी खड़े स्ट्रक्चर पे चढ़ने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पे एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग आसानी से इसको ले जा सकते हैं। इस लैडर पे हमको एक ही बात ध्यान में रखनी है, इसकी सुरक्षा में क्या ध्यान रखना है वो आपको बताना है। ये सबसे पहले इसके जो रोप्स है, रस्से जो है, ये रस्सा कहीं से भी डैमेज नहीं होना चाहिए। ये रस्सा हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि रस्सा पूरी तरह से फिट होना चाहिए, साउंड मटेरियल साउंड भी बने होना चाहिए, मजबूती बना होना चाहिए। अगर किसी कहीं से डैमेज है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद इसके जो रंग्स है ये प्रॉपर तरीके से इस रस्ते में फिटिंग्स है या नहीं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत सारे एक्सीडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये टूट जाने से होते हैं। अरे टूटते कब है, जब इनको रख रखाव गलत तरीके से किया गया, इनको बारिश के समय या फिर धूप के समय अगर हमने इसका केयर नहीं किया, इसको अच्छी जगह में नहीं रखा संचय करके, तो ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, कभी भी कोई भी लैडर का इस्तेमाल करने से पहले उसके रंग्स, उसके लाइंस, ये सारे चेक करना चाहिए, उसके बाद ही उस पर चढ़ना चाहिए। तो इसका जो उपयोग किया जाता है पेंटिंग के लिए किया जाता है, स्ट्रक्चर पे चढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा रोप लैडर जो ज्यादातर पेंटिंग्स के लिए प्लांटों में इस्तेमाल किया जाता है।
अब तीसरा और चौथा है मंकी लैडर। मंकी लैडर बोले तो एक वर्टिकल सीढ़ी। अब वर्टिकल सीढ़ी ये कहाँ होती है, जैसे प्लांट्स में आप भी जानते हो कि प्लांट के अंदर में ऊंचे ऊंचे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो बीम कहलाते हैं। तो ऐसे ऊंचे स्ट्रक्चर में बार बार चढ़ना उतरना पड़ता है, चढ़ने उतरने की आवश्यकता होती है। तो हर एक बीम पे क्या होता है, हाइटेड बीम पे परमानेंट तौर पे स्टील की लैडर स्टील की लैडर लगी होती है जो खड़े स्थिति में होती है। इसमें किसी प्रकार का एंगल नहीं होता है या किसी प्रकार का स्लोप नहीं होता है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर से क्या होती है, खड़ी लाइन। ये इसका जो सपोर्टिंग्स होता है पूरे स्ट्रक्चर से होता है, जिसमें आसानी से स्ट्रक्चर के ऊपर में चढ़ा जा सकता है। अब ये सबसे रिस्की है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइट तक लंबी जाती है। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल के जो टावर्स होते हैं, टेलीफोन के जो टावर्स होते हैं, उसमें भी इस प्रकार की लैडर लगी हुई है। इसको मंकी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके बाजू में मीन्स खड़े लैडर के बाजू में क्या होते हैं, पट्टियां लगी होती है, ताकि ये आदमी अगर गलती से भी गिर जाता है, स्लिप हो जाता है, तो आदमी सीधा नीचे न आए, इसलिए क्या होती है, पट्टी दी, इसलिए इसको नाम दिया गया मंकी लैडर। तो इस प्रकार से ये सीढ़ियां हैं जिसको हमको इस्तेमाल करते समय देखना है कि क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, क्या क्या सावधानी इसमें बरतनी चाहिए। तो इसमें भी हमको क्या करना है, चढ़ते उतरते समय अपना चेहरा लैडर की ओर होना चाहिए, उतरते समय भी अपना चेहरा लैडर की होना चाहिए। लैडर के पीछे अपना भाग रखते हुए चढ़ना उतरना नहीं है। और कोई भी लैडर ज़्यादा हाइटेड है तो उस पर चढ़ने के लिए सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। अब लैडर पे जो चढ़ने की हमने सुरक्षा है, साथ में हमको लैडर कैसे एंगल में होना चाहिए, कैसे लगी होना चाहिए, वो भी हमको जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम अगर पोर्टेबल लैडर लगाते हैं, जैसे कि एक्सटेंशन लैडर और एल्यूमीनियम लैडर, ये पोर्टेबल लैडर्स है, इनको हम एक जगह से दूसरी जगह में लगा सकते हैं। ये तो स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई लैडर है, ये भी स्ट्रक्चर से जुड़ी, ये भी स्ट्रक्चर से, लेकिन ये हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसको लगाने के लिए क्या करना है, आपको स्लोपिंग रखना है। स्लोपिंग बोले तो एंगल में लैडर रखना चाहिए। अब लैडर का एंगल कैसे गिना जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। लैडर का ये हाइट हो गई, हाइट से ऐसे एंगल में स्लोप में लैडर लगाने के लिए, चढ़ने के लिए। उसके बाद ये एंगल देखा जाता है, ये एंगल 45 का एंगल होना चाहिए। अब 45 का एंगल में अगर रखते हैं आप लैडर, तो आपकी लैडर क्या मानी जाती है, सेफ मानी जाती है, न ये कभी हिलेगी न ये स्लिप होगी। इसलिए हर लैडर जो होती है वो एक्सटेंशन एल्यूमीनियम लैडर जो पोर्टेबल होती है, उसका एंगल जो 45 होना चाहिए, इसका एंगल 45 अंश होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने लैडर लगाई है, किस प्रकार से है, उसका डायरेक्शन क्या है, तो हमको ध्यान देना हमेशा देखना चाहिए कि हम जो उसको पिच कर रहे हैं, उसको जो लगा रहे हैं, उसमें चढ़ने उतरते दौरान कोई स्ट्रक्चर का या कोई स्लैब का कोई ऐसा भाग तो निकला नहीं हुआ जिससे चढ़ने उतरते दौरान वो पैर में फंसता हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, लैडर की दिशा को बदल देना है और लैडर को वहाँ से चेंज करके दूसरी जगह में, मीन्स जहाँ पे हम लोगों को उचित जगह लगे ऐसे जगह में उसका इस्तेमाल लगाके करना चाहिए। उसी बात लैडर का जो यूज है वो जनरली स्कैफोल्डिंग्स में चढ़ने के लिए ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि बिना लैडर के हम लोग स्कैफोल्डिंग की हाइट पे नहीं चढ़ सकते। तो लैडर पे सबसे पहले कोई भी स्कैफोल्ड में लैडर लगा रहे हैं हम लोग, तो देखना है कि जिस ब्रेसिंग पे हमने लैडर का सपोर्ट दिया हुआ है हाइट पे, वो ब्रेसिंग उचित तरीके से मजबूत है या नहीं, या उस ब्रेसिंग में पावर है या नहीं, या मजबूत है या नहीं, ये सबसे पहले गौर करना चाहिए। अगर आपने जिस ब्रेसिंग में लगाया वो ब्रेसिंग पहले से टूटा हुआ है या पहले से डैमेज है, उसमें क्या हो सकता है, आपका लैडर गिरने का चांस हो सकता है और इससे बहुत बड़ी जख्म हो सकती है। क्योंकि लैडर जनरली हाइट यूज किया जाता है, और हाइट से जब कोई एक्सीडेंट या घटना घट जाती है तो ऐसे दौरान तो क्या होता है, डायरेक्टली मेजर या फैटल होने की संभावना मानी जाए। तो ऐसे फैटल्स को हम लोग रोक सकते हैं इस जरिए से। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमने देखा लैडर के बारे में। इस टॉपिक पे हमने आज का वीडियो किया था, जो इस प्रकार से लैडर जो है वो ऊंचाइयों में चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, वहाँ पे कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके जो निर्माण कार्य में जो यूज होती है वो 4 प्रकार की ज़्यादातर लैडर यूज होती है, एक्सटेंशन लैडर, एल्यूमिनियम लैडर, रोप लैडर और मंकी लैडर।
ऐसे हमने 4 प्रकार की लैडर देखी जिसका इस्तेमाल निर्माण कार्य में इस कार्यस्थलों में किया जाता है। तो इसी वीडियो के साथ हम एक टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो हमारा जो होगा वो होगा लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स के ऊपर में। लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।